उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज है बेसिकली दिन 24 थर्ड आई मेडिटेशन का। और आज शायद ना फिर से मैंने शायद 12 या 13 दिन का गैप लिया और फिर ये वाला मेडिटेशन किया। और अब मैं बताता भी हूँ कि मैं क्यों बीच बीच में गैप ले रहा हूँ और इस बार मैंने क्यों इतने दिनों का गैप लिया था। ठीक है। तो देखो क्या था कि जब मुझे 23वें दिन ना जब मैंने थर्ड आई मेडिटेशन किया था तो मुझे क्या था बेसिकली ब्रह्मांड वगैरह वो दिखाई दिया था। मैंने 23वें दिन का एक्सपीरियंस शेयर किया वह भी है। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या था तरह तरह के क्वेश्चंस वगैरह अपने आप ही अंदर चलने लगे थे। समझे मैंने क्या बोला। हालांकि ये चीज़ें मैंने शेयर वगैरह नहीं की चैनल पे। ठीक है। अपना कंटिन्यूसली वीडियो वगैरह बनाता रहा। लेकिन आज थोड़ा सा बता रहा कि क्या हुआ था फिर। ठीक है। तो इन 12-13 दिन ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस वगैरह चल रहे थे। एनर्जी लेवल पे भी उसका अलग ही असर पड़ा था। ठीक है। और भी बहुत तरीके की चीज़ें। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना मैं और स्पिरिचुअलिटी के और डीप में जाता जा रहा था। ठीक है। और मैं ना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के डीप में जाना नहीं चाहता। जितना मुझे जाना था उतना मैं जा चुका। ठीक है। क्योंकि उतने से मेरे ख्याल से काम चल जाता है। ज़्यादा डीप में जाने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर क्या होता है इस दुनिया में आदमी का मन लगना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। फिर मन में बार बार वैराग्य वाली फीलिंग आ रही होती है। और मन में फिर बार बार यही आ रहा होता है कि बस दुनियादारी को छोड़ दे, अपना कुछ नहीं रखा इस दुनियादारी में, अपना कहीं जंगलों में चले जा, अपना अकेला रहा इस तरीके से। इसलिए तो मैं ज़्यादातर डीप में नहीं जाना पसंद करता। स्पिरिचुअलिटी के एक लेवल तक ही जाना होता है। मतलब मैं जहाँ तक मुझे जाना था ना चीज़ों को समझने के लिए वहाँ तक मैं जा चुका। तो मुझे अब पसंद नहीं बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी के और डीप में जाना। ठीक है। और ऐसा ही होता जा रहा था। तरह तरह के क्वेश्चंस वगैरह चल रहे थे। फिर उन्हें थोड़ा सा सोल्व किया। जब आज जा कर के बिल्कुल सब चीज़ें सही हुई। ठीक है। तो फिर आज मैंने फिर से थर्ड आई मेडिटेशन करना शुरू किया। ठीक है। तो क्या था कि जैसे ना मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आज का। तो मेरी नॉर्मली आँख खुली होगी 5 बजे के आसपास और 6 बजे के आसपास मैंने थर्ड आई मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है। पूरी सेफ्टी के साथ। तो क्या था कि जैसे आज जब मैं थर्ड आई पे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था ना तो एकदम से ध्यान टिक नहीं पा रहा था। बार बार पता नहीं क्या हो रहा था, बार बार हंसी आ रही थी अपने आप ही। ठीक है। और बिना वजह की, मजे की बात ये देखो आप कि बिना वजह की हंसी आ रही थी। ठीक है। बार बार वैसे ही हंसी आ रही थी। ठीक है। पता नहीं किस बात पे, कुछ वजह भी नहीं थी। ठीक है। और ऐसा भी नहीं था कि खुशी अंदर से बाहर निकल रही थी। एक अलग ही मतलब अलग ही खुशी मतलब एक अलग ही वो बोल सकते हो, एक अलग ही हंसी सी आ रही थी। पता नहीं क्या चक्कर था। तो कहता है कि जिस वजह से पहले तो मेरा थर्ड आई पे ध्यान वगैरह लगने का नाम ले ही नहीं रहा था। ठीक है। फिर जैसे तैसे मुझे और चीज़ें करनी पड़ी थर्ड आई मेडिटेशन को छोड़ करके। फिर जा कर के फिर जब मैं फिर से थर्ड आई मेडिटेशन करने बैठा तो फिर जा कर के थर्ड आई पे ध्यान वगैरह केंद्रित हुआ। ठीक है। और मैं थर्ड आई मेडिटेशन मैंने करना शुरू कर दिया। और आज ना फिर से ये मान करके चलो थर्ड आई पे आय हाय कितनी मस्त ठंडकपन फील हो रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और जस्ट एग्जैक्टली ऐसा फील होने लगा था फिर से कुछ ही सेकंड के अंदर कि जैसे सिर है ही नहीं, सिर के आर पार मस्त ठंडी हवा निकल ली कुछ इस तरीके से। समझे मैंने क्या बोला। यानी बहुत ही ज़्यादा ठंडकपन फील हो रही थी पूरी की पूरी गर्दन में, पूरे के पूरे सिर में। खैर मैं उसे फील करता जा रहा था। ठीक है। और फिर अचानक से क्या हुआ मुझे नहीं पता, कहीं खो गया या पता नहीं क्या हुआ, मेरा ध्यान पूरी की पूरी उस ठंडकपन पे ही था। आप यकीन नहीं मानोगे भी जैसे मैं मतलब कर रहा था ना थर्ड आई मेडिटेशन कर रहा था तो सिर्फ 1% भी जिसे बोलते हैं ना 1% भी फील नहीं हो रहा था। इतना हल्कापन फील हो रहा था। ठीक है। यानी सिर ऐसा फील हो रहा था जिसे है ही नहीं। समझे मैंने क्या बोला। ऐसा ही होता है नॉर्मली जब थर्ड आई पे सही तरीके से एनर्जी जाती है आपकी, जो कि आज नॉर्मली अच्छी तरीके से गई थी। ठीक है। और फिर नॉर्मली मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसी ठंडकपन में खो गया। ठीक है। और फिर मेरी नॉर्मली ना आँख तकरीबन भी ये मान करके चलो आँख खुली होगी 45 मिनट बाद। समझे मैंने क्या बोला। 45 मिनट बाद पूरे मेरी आँख वगैरह खुली होगी। और जब नॉर्मली मेरी आँख वगैरह खुली, ठीक है, तो ये मान करके चलो पूरे शरीर में भी ना एक बिल्कुल एग्जैक्टली ठंडा पानी बह रहा था पूरे के पूरे शरीर में। और सिर तो बिल्कुल भी फील हो ही नहीं रहा था। ठीक है। और इतना मस्त ज़बरदस्त ठंडा पानी बह रहा था। मैं ये बोल रहा कि वो ठंडा पानी अगर बहना शुरू हो जाए ना, ठीक है, शरीर में, तो बड़ी से बड़ी जो बीमारियां वगैरह है ना वो भी कुछ ही मंथ के अंदर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अगर वो मस्त ठंडकपन, वो ठंडा पानी अगर पूरे शरीर में बहना शुरू हो जाए, क्योंकि इतनी मस्त हीलिंग होती है उस ठंडे पानी से।
आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी पूरे शरीर में एक अलग ही ठंडकपन, गले में भी ना ये मान करके चलो, ठीक है, ऐसा फील हो रहा था जैसे पता नहीं कितना ठंडा पानी मैंने मतलब ठंडा पानी मैंने पी लिया हो, समझे मैंने क्या बोला। और फिर जैसे जब मेरी नॉर्मली आँख वगैरह खुली तो फिर से ना ये पूरी की पूरी जो दुनिया थी, ठीक है, वो बिल्कुल नई दिखाई देने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे ना पूरी दुनिया नहा ली हो, समझे मैंने क्या बोला। जैसे होता है ना कि नहाने के बाद चीज़ें फिर नई लगती है, जैसे आप इस तरीके से लेकर के चलो कि जैसे आपने घास पौधे वगैरह देखे होंगे, ठीक है, तो बारिश पड़ने के बाद देखो एक अलग ही चमक आ जाती है उनमें, समझे मैंने क्या बोला। तो सेम कुछ ऐसा ही जब मेरी आँख वगैरह खुली और फिर मैं नॉर्मली अपना छत वगैरह पे गया, ठीक है, तो फिर जैसे देखा ना दुनिया पूरी नई दिखाई दे रही थी, पूरी नई, ठीक है। घर वगैरह भी पूरी तरीके से नई दिखाई दे रहे थे, पूरी तरीके से नए, समझे मैंने क्या बोला। और फिर जैसे जब मैं नॉर्मली अपनी छत वगैरह पे खड़ा था तो लोग ना बिल्कुल जैसे लोग नीचे चलते ही रहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल कीड़े मकोड़े, समझे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कीड़े मकोड़े रेंक रहे हो। कभी आप थर्ड आई से इस दुनिया को देख करके देखना, बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा। लोग ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हो, समझे मैंने क्या बोला, जो कि मुझे एग्जैक्टली फील हो रहा था। और सिर तो फील हो ही नहीं रहा था, देख लो, मतलब सिर भी फील नहीं हो रहा, फिर भी मैं चीज़ों को देख रहा। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और जस्ट देख लो ये सुबह की बात थी और मैं अभी वीडियो बना रहा, अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला, फिर सुबह से उतना टाइम वगैरह मिल नहीं पाया। तो अभी भी ना शरीर में इतनी ठंडकपन, इतनी ठंडा पानी बह रहा, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता। और सिर तो ना मुझे 1% भी फील नहीं हो रहा, 1% भी, ठीक है। और यहाँ तक कि जैसे जो ये मैं बोल रहा ना, बोलते वक्त भी एक अलग ही मज़ा आ रहा, ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करते वक्त भी एक अलग ही मज़ा आ रहा। सच में भाई मैं ये बोला, स्पिरिचुअलिटी में ना ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें मतलब फील होने लगे ना, समझने लगे, तो बहुत बहुत मज़ा आता है भाई फिर, ठीक है। मुझे पता है, मैं अपने रूम में बैठा हुआ वीडियो बना रहा ना, ठीक है, तो रूम भी मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि पूरा अच्छी तरीके से पानी में भिगो दिया हो, ठीक है। एक अलग ही नई वाइब्रेशन फील हो रही, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। और बस मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ठीक है, कि किस किस तरीके की अभी चीज़ें फील हो रही है। और सिर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। आप में से अच्छे से कितने लोग हैं जिन्होंने ये फील किया है कि सिर बिल्कुल भी फील नहीं होना, 1% भी फील नहीं होना, ठीक है। तब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि अपने आप में कितना मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। और तब से लेके ना अब तक इसी तरीके से चल रहा, ठीक है। और अंदर तो बस ये मान करके चलो पूरी बॉडी ना इतनी रिलैक्स फील कर रही है और बार बार पूरे शरीर में एक अलग ही ठंडा पानी बह रहा अभी भी, कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और गला तो ना ये मान करके चलो हद से ज़्यादा ठंडा हुआ पड़ा हुआ है, हद से ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे गले में ना किसी ने बर्फ़ वगैरह रख दिया हो, समझे मैंने क्या बोला। तो ये अभी तक का एक्सपीरियंस था। हालांकि मैंने थोड़ा सा ना अट्रैक्शन वगैरह वो भी फील किया, ठीक है। जैसे नॉर्मली घर में, अभी तो मैं घर से कहीं बाहर वगैरह निकला नहीं, लेकिन फिर भी देखा कि हाँ घर वाले थोड़ा सा आई कांटेक्ट ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे, ज़्यादा नोटिस वगैरह कर रहे, कुछ इस तरीके से, क्योंकि एनर्जी ये सब चीज़ें फील तो हो जाती है ना लोगों को। अब देखता हूँ बचे हुए फिर पूरे दिन क्या रहता है। आज मेडिटेशन सेंटर में तो जाना होगा नहीं मेरा, हाँ, पर ये है कि बाहर घूमने जाऊँगा, ठीक है। तो देखता हूँ आज पूरे दिन क्या रहता है और वो बताऊँगा आपको कल की वीडियो में।